हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी बच्चों, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे। टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij M बाई N एंड B इक्वल टू Bij R बाई S आर said to be equal if they are ऑफ द सेम आर्डर। यानी बच्चों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आर्डर सेम होना चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ रो इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। यानी बच्चों, रो की संख्या मैट्रिक्स ए में और रो की संख्या मैट्रिक्स बी में बराबर होना चाहिए। कॉलम की संख्या मैट्रिक्स ए में और कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में बराबर होना चाहिए। या बच्चों, इसे हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं, रो ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, कॉलम ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। अब बच्चों देखिए, दूसरा कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, दो मैट्रिक्स लिए हैं, ए इक्वल टू 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों बी इक्वल टू 2 3 4 5। अब बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? तो बच्चों, पहला कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ द सेम आर्डर। यानी बच्चों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आर्डर सेम होना चाहिए। अब बच्चों देखिए, मैट्रिक्स ए का आर्डर क्या है? देखिए बच्चों, इसमें बच्चों मैट्रिक्स ए में 2 रो है और 2 कॉलम है, तो बच्चों मैट्रिक्स ए का आर्डर हो जाएगा 2/2। ठीक। अब बच्चों, मैट्रिक्स बी का आर्डर होगा बच्चों, देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो बच्चों मैट्रिक्स बी का आर्डर हो गया 2/2। अब बच्चों देखिए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आर्डर सेम है। ठीक। अभी बच्चों, अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। अब बच्चों, दूसरा कंडीशन देखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। देखिए बच्चों, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। अगर बच्चों एक कंडीशन फॉलो करेगा, एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। अगर बच्चों दोनों मैट्रिक्स तब इक्वल होगा जब दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। अब बच्चों देखिए, पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया। अब बच्चों चेक करेंगे कि दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर बच्चों दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इक्वल है। ठीक। अब बच्चों देखिए, हम लोग जनरल मैट्रिक्स लेते हैं 2/2 का। जनरल मैट्रिक्स देखिए बच्चों, C इक्वल टू A11 A12। ये बच्चों मान लेते मैट्रिक्स ए है। ठीक। A21 A22। देखिए बच्चों, ये जनरल मैट्रिक्स है 2/2 का। ठीक। एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं बच्चों, जनरल मैट्रिक्स B11 B12 B21 और B22। ये भी बच्चों मैट्रिक्स है 2/2 का। मैट्रिक्स ए का भी आर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स बी का भी आर्डर बच्चों 2/2 है। अब बच्चों देखिए, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी बच्चों देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट, मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट से क्या करना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। ठीक। अब यानी बच्चों देखिए देखिए एलिमेंट A11 ये इक्वल होना चाहिए इससे B11। देखिए बच्चों, A12 इक्वल होना चाहिए बच्चों B12 के, A2 इक्वल होना चाहिए बच्चों B21 के और A22 इक्वल होना चाहिए बच्चों B22 के। ठीक। अब बच्चों चेक करते हैं। देखिए बच्चों, पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया बच्चों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आर्डर सेम है। अब बच्चों हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। ठीक। अब बच्चों देखिए, A11 के प्लेस पर क्या है, 2 है और B11 के प्लेस पर भी 2 है। यानी बच्चों ये फॉलो कर रहा है। देखियो, लेकिन बच्चों प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी।
अब देखिए बच्चों A12 के प्लेस पर 3 है बच्चों और B12 के प्लेस पर भी 3 है। देखिए बच्चों A21 के प्लेस पर 4 है और B21 के प्लेस पर भी 4 है। A22 के प्लेस पर 5 है और B22 के प्लेस पर भी 5 है। यानी बच्चों प्रत्येक एलिमेंट मैट्रिक्स A का और प्रत्येक एलिमेंट मैट्रिक्स B का इक्वल है। ठीक बच्चों देखिए प्रत्येक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। देखिए बच्चों दोनों कंडीशन फॉलो कर गया तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B क्या है, इक्वल है। ठीक, दो मैट्रिक्स इक्वल तब रहेगा बच्चों जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यानी बच्चों दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये बच्चों मैट्रिक्स तब इक्वल होगा जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और बच्चों ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, अब बच्चों देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों C इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अब बच्चों एक एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चों आपको बताना है कि मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D इक्वल है या नहीं, मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D इक्वल है या नहीं। अब बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। अब बच्चों देखिए मैट्रिक्स C का ऑर्डर क्या है, देखिए बच्चों 2 रो है और 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स C का ऑर्डर है बच्चों 2/2। अब बच्चों अब मैट्रिक्स डी का ऑर्डर देखेंगे, मैट्रिक्स डी का ऑर्डर है बच्चों देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो बच्चों 2/3। ठीक, अब बच्चों देखिए मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है बच्चों 2/2 और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर है बच्चों 2/3। देखिए बच्चों मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर सेम नहीं है, तो बच्चों पहला पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो बच्चों हम लोग को दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब बच्चों पहला कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो दोनों मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों देखिए मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी ये इक्वल नहीं है। ठीक, ये इक्वल नहीं है बच्चों देखिए क्योंकि इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है। अगर बच्चों ऑर्डर सेम होता तब हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते। ठीक है बच्चों दो मैट्रिक्स तब इक्वल होगा जब बच्चों दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। अगर एक कंडीशन फॉलो कर रहा है एक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। अब बच्चों एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, अब बच्चों मान ले रहे हैं कि एग्जांपल है E इक्वल टू 2, 3, 4, 5। ठीक, और बच्चों एक दूसरा एग्जांपल है बच्चों दूसरा मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 6। ठीक, अब बच्चों आपको बताना है कि मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ इक्वल है या नहीं, मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ इक्वल है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर पहले चेक करेंगे। तो बच्चों देखिए मैट्रिक्स ई का ऑर्डर है बच्चों देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स ई का ऑर्डर है बच्चों 2/2 और मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर है बच्चों 2/2। तो बच्चों पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब बच्चों हम लोग दूसरे कंडीशन पर आते हैं। बच्चों अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब ये बच्चों जो ये बताए हैं ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर एक कंडीशन फॉलो कर रहा है एक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स तब इक्वल होगा जब बच्चों दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक, अब बच्चों देखिए पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया, मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर सेम है, तो बच्चों पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया। अब बच्चों हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, बच्चों यहाँ मैट्रिक्स ए है, इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी बच्चों मैट्रिक्स ए का एलिमेंट और मैट्रिक्स बी का एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चों सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बच्चों अब देखिए ए मान ले रहे हैं कि बच्चों देखिए A11 के प्लेस पर 2 है और बच्चों देखिए ई वाले मैट्रिक्स में और एफ वाले मैट्रिक्स में भी बच्चों देखिए सेम है। अब बच्चों देखिए ये भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी सेम है। ठीक, अब बच्चों देखिए 4 है
यहाँ भी 4 है, ये भी सेम है। बट बच्चों देखिए ये 5 है और बच्चों यहाँ क्या है 6 है, तो बच्चों ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, अब बच्चों देखिए प्रत्येक एलिमेंट मैट्रिक्स ए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट मैट्रिक्स बी का इक्वल होना चाहिए। बच्चों देखिए 2 3 4 ये तो बच्चों एलिमेंट इक्वल है। बट बच्चों देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, इक्वल नहीं है, तो बच्चों मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ इक्वल नहीं है। ठीक, ये बच्चों मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ इक्वल नहीं है। अब बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब बच्चों दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। बच्चों अगर दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तब तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है। अगर बच्चों एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो बच्चों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। ठीक, अगर बच्चों पहला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। बट बच्चों अगर पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है तब हम लोग दूसरा भी कंडीशन चेक करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।